जयपुर में ईडी का विरोध, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पैदल मार्च। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। अध्यक्ष के नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो जैसा मैंने लास्ट में कहा था कि लड़ाई लंबी है और ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे हमने देश को आजादी के समय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इसलिए आजादी के समय भी बहुत तकलीफें सही थी, यातनाएं सही थी और आज भी हम बहुत तकलीफें और यातनाएं सह रहे हैं। हमारे दिल्ली में तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ में बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, उनको जलील किया गया। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का वीडियो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है। किस प्रकार से उनके साथ में कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, कितना जुल्म कर रहे हैं, जो अंग्रेजों ने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से नहीं किया था उस तरीके का आज केंद्र की सरकार ने हमारे साथ में कर रही है। लेकिन हमें न डरना है, न घबराना है, न थकना है। हमको सबको इस संघर्ष में जीत हमारी होगी, जीत सत्य की होगी, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे सत्य और वो लड़ रहे हैं सत्ता के लिए, लालच में। तो जो लालची मीडिया हैं वो हारेंगे, शांति के शेर जीतेंगे। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। तमाम लोग दो की लाइन में चलेंगे। कोई व्यक्ति ये जो मीडिया अपना जो पीसीसी का या एक दो जो भी है वो प्लस जो मीडिया है वो ये रहेगा, अपने में से कोई भी बात के आगे फोटो नहीं कीजिए, क्योंकि शांति नॉन जुलस है और हम उनकी सद्बुद्धि के लिए ये शांति मार्च कर रहे हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी की हिरासत में लिए जाने के खिलाफ कर रहे हैं। ईडी का विरोध और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये पैदल मार्च। ये मार्च की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास उनके साथ में मौजूद हैं और तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद। पीसीसी से शहीद स्मारक तक ये पैदल मार्च होगा। राहुल गांधी को डिटेन किए जाने को लेकर ये विरोध किया जा रहा है और इसीलिए ये जयपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च की ये तस्वीरें, क्योंकि अब से कुछ देर पहले गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, किस तरह से विपक्ष जो है उसके खिलाफ लगातार विरोध जता रही है या केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो उनके खिलाफ लगातार गलत कार्रवाई कर रही हैं। और इसी को लेकर अब राहुल गांधी को, क्योंकि आज सुबह डिटेन किया गया और इसी को लेकर अब ये विरोध किया जा रहा है और विरोध के तौर पर ये पैदल मार्च की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ से जयपुर में किया जा रहा है। जयपुर में ईडी को लेकर ये प्रदर्शन और तमाम नेता आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। इससे पहले सुबह सत्याग्रह भी किया गया था, उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। यही वो तमाम चेहरे थे, दिग्गज नेता थे जो उस दौरान भी मौजूद रहे थे। और अब क्योंकि डिटेन राहुल गांधी को किया गया है तो इसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है। पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिस तरह से ये अत्याचार केंद्र सरकार हम पर कर रही है, हमने जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी, स्वतंत्रता सेनानी जो थे हमारे वो भी लड़ाई लड़ते रहे और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी थी और हम अब ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम भी केंद्र सरकार जिस तरह से जुल्म कर रही है उन जुल्मों के खिलाफ ये लड़ाई हम लड़ने वाले हैं। और इसी को लेकर अब ये पैदल मार्च हो रहा है। पैदल मार्च की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ चलते हुए कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और भी तमाम कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पैदल मार्च क्योंकि पीसीसी से शुरू हुआ है और शहीद स्मारक तक ये पैदल मार्च चलने वाला है। इस दौरान तमाम सिक्योरिटी भी रखी गई है। तमाम यहाँ पर जो और भी कांग्रेसी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पीसीसी से इसकी शुरुआत की गई
और अब ये जो खत्म है, शहीद स्मारक पर पैदल मार्च खत्म होगा। लेकिन जयपुर की ये तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास भी नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे चेहरे हैं जो तमाम दिग्गज नेता आप कह सकते हैं कांग्रेस के हैं। तो ये सभी लोग एक साथ संगठित होकर, क्योंकि आज सुबह भी ये लोग नज़र आ रहे थे, आज सुबह भी सत्याग्रह किया था और जब दिल्ली में बात उठी थी कि राजघाट तक जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, शांतिपूर्वक हम बैठेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा भी कि तब क्या दिक्कत थी कि अगर हम शांतिपूर्वक वहाँ तक जाते या अगर राजघाट पर जाकर बैठते तो क्या समस्या थी दिल्ली पुलिस को, ये हमें समझ नहीं आता है, ये हमें रोका जा रहा है। और एआईसीसी में भी रोका गया, एआईसीसी में भी जब प्रदर्शन कर रहे थे उस प्रदर्शन को भी रोका गया। तो यहाँ पर लगातार लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ये कहते हुए नजर आए, साथ ही साथ अजय माकन जिन्होंने भी ये कहा कि ये गलत हो रहा है, इस तरह की कार्रवाइयाँ गलत हैं। और साथ ही साथ क्योंकि जो लंच है, लंच के बाद भी ये दौर जारी, जो ईडी है वो प्रश्न कर रही है सोनिया गांधी से, तो वहीं उससे पहले भी 3 घंटे तक पूछताछ हुई और इससे पहले भी ये पूछताछ हो चुकी है। अब से कुछ दिन पहले भी बुलाया गया था और आज फिर जब बुलाया गया तो कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता थे, कांग्रेसी नेता इस दौरान मौजूद रहे। हालांकि वो सभी एआईसीसी में मौजूद थे, ईडी ऑफिस तक जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। ईडी ऑफिस सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे और प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद भी रहीं। हालांकि 3 घंटे ये पूछताछ हुई, कई सवाल उनसे किए गए, लंच टाइम हुआ, लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से ईडी ऑफिस पहुंची। लेकिन जब लंच ब्रेक से पहले विजय चौक, जहां पर राहुल गांधी जाकर बैठ गए और उनका ये कहना कि ये गलत हो रहा है, इस तरह से जो ना संसद में बोलने दिया जाता है, ना सड़क पर प्रदर्शन करने दिया जाता है, ये हमें रोकने की कोशिश हो रही है। उसके बाद मीडिया से भी वो बात करते नजर आए, हालांकि डिटेन उनको उस वक्त कर लिया गया और इसी को लेकर अब कांग्रेस मुखर नजर आ रही है, विरोध लगातार कर रही है और यही विरोध की तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। जयपुर में विरोध के तौर पर ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास है, तमाम अन्य नेता है, हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं, जानना चाहेंगे जियाउद्दीन, फिलहाल क्या शहीद मार्ग पहुंच चुकी है पैदल मार्च और कौन कौन से नेता अभी नजर आ रहे हैं? देखिएगा, ईडी से जो सोनिया गांधी की से पूछताछ की जा रही है उसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक पैदल मार्च जिसे कहा गया है कि एक मौन मार्च निकाला गया था जो पीसीसी से शुरू हुआ था, जो अब शहीद स्मारक पे पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मंत्री पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद मौजूद हैं, वैभव गहलोत मौजूद हैं, अपने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, मंत्री टीकाराम जूली हैं, शकुंतला रावत हैं और तमाम इसके अंदर पदाधिकारी इसके अंदर मौजूद हैं। साफ तौर के ऊपर उनका यही कहना था कि जिस तरह से सरकार लगातार ये नीति अपनाई जा रही है, केंद्र सरकार जो कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रही है, कभी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाती है, कभी सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाती है, तो उसको लेकर पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है। खास तौर के ऊपर अगर आज देखा जाए तो राजधानी जयपुर के अंदर कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया और इसका पीछे एक ही अहम मकसद है, उनका यही कहना है कि जिस तरह से वो दमनकारी और तानाशाही नीति अपना रही है उसको नहीं अपनाए और खासतौर से जो महंगाई का जो मुद्दा है और अन्य मुद्दों के ऊपर बात करने से बच रही है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद है। अगर शुरुआत करें तो पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनके पास में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, रामलाल जाट हैं, टीकाराम जी जूली हैं और वैभव गहलोत हैं, जो आयोग के अध्यक्ष हैं खानू खान बुदवाली हैं, तमाम महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और कुल मिला के एक मैसेज देने की ये कोशिश की गई है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे के ऊपर एकजुट है। उनके नेताओं की तरफ से अगर ईडी को नाजायज परेशान करती है ईडी, तो ऐसे के अंदर वो सड़कों पर उतरेंगे और हर तरीके से जो एक संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन होगा, जो प्रदर्शन होगा, वो यहाँ पे करेंगे। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, हम देख पा रहे हैं तमाम नेता यहाँ पर है, चाहे वो वैभव गहलोत हो, शकुंतला रावत हो, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हो, पीसीसी चीफ हो, वहीं ज्योति खंडेलवाल भी नजर आ रही हैं, तमाम अन्य नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी से बात करने की कोशिश कीजिए, कोई रिएक्शन फिलहाल इनकी तरफ से?
देखिएगा फिलहाल अभी क्योंकि बात नहीं करेंगे, रीज़न ये था कि जो पीसीसी से शहीद स्मारक तक जो मार्च निकाला गया था, उसको मौन जुलूस का नाम दिया गया। अंदर कैंडल थी, इन कैंडलों को पहले शहीद स्मारक के ऊपर रखा जाएगा, उसके बाद ही जो पदाधिकारी हैं वो बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तो लगातार यहाँ पे जो कांग्रेसी नेता हैं वो अब शहीद स्मारक के ऊपर कैंडल जला रहे हैं, चूंकि उनका यही कहना है कि केंद्र सरकार जो है उनको सद्बुद्धि मिले। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है वो परेशान करना बंद करें। फिलहाल इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि शहीद स्मारक के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है, चूंकि एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और उन सबका यही कहना है, क्योंकि कांग्रेस है तो गांधी परिवार है तो कांग्रेस है, और यही कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए एक तरीके से जब ईडी से जब से पूछताछ करी है तो जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं तमाम सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं और एक तरह से सरकार के ऊपर और ईडी के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहने जा रहा है कि जिस केस के अंदर पूछताछ की जा रही है वो पहले ही खत्म हो चुका है, नेशनल हड़ताल का मामला उसके अंदर कोर्ट उसको बंद कर चुका है, लेकिन फिर भी जानबूझ के उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, घंटों तक पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और बार बार बुलाया जाता है और उसके पीछे वो आरोप लगाते हैं कि सरकार चाहती है कि किसी तरह से उनसे दमनकारी। ठीक है ज़ियाउद्दीन, अभी ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि हो सकता है कि कल भी सोनिया गांधी को ईडी बुलाए, सवाल जवाब करे। क्या इसे लेकर कोई जानकारी यहाँ पर जयपुर में कांग्रेस के नेताओं के पास, अब उनका क्या कहना है, कल क्या कोई रणनीति है, इसे लेकर कोई जानकारी? फिलहाल देखिए ठीक है ज़ियाउद्दीन, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। शायद आवाज फिलहाल आपकी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, वैभव गहलोत, अन्य कांग्रेस नेता इस दौरान इस सत्याग्रह में शामिल। शहीद स्मारक तक कांग्रेस का पैदल मार्च और कैंडल भी जलाई गई। पीसीसी से ये कांग्रेस के पैदल मार्च की शुरुआत हुई थी।